के नाम से दीक्षा देते हैं। अब आप देखिए, कबीर ने जिसे गुरु बनाया, कैसे बनाया? वो मिलने नहीं दिए जा रहे थे, सीढ़ी पे लेट गए और उनके ऊपर पांव पड़ा गुरु का, बोले राम राम राम, बोले मुझे मिल गया। अब बात बताइए, गुरु जो बोल रहा उसे पकड़ लो, हो गए तुम शिष्य। क्या उन्होंने जाके उनसे मुंडन करवाई, चोटी कटवाई, नाम दान फुकवाया, कुछ नाम लिया? बोलो, कुछ नहीं। गुरुदेव पड़े थे, ये नहीं कुछ लिए क्या? पैर पड़ा, बोले राम राम, बोले मुझे गुरु मंत्र मिल गया। क्या ज्यादातर ये हो रहा है कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बनाना जरूरी है। क्या सच में गुरु बनाना जरूरी है? आखिर गुरु क्या है, शिष्य क्या है, किसको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है? सब एक ही से हैं, सब एक ही हैं। किसको बनाना है, किसको बिगाड़ना है, क्या करना है, कहाँ हम बिगड़े हैं? तो सच में गुरु शिष्य का क्या रिश्ता होता है? इस रिश्ते से होता क्या है? क्या इस सच में कोई रिश्ता होता है? बनाया हुआ रिश्ता है, प्राकृतिक रिश्ता है कि रिश्ता जोड़ना पड़ता है? ये सब बातों को समझना है हमें। गुरु पहली बात वो होता है जो तेरा मेरा से मैंने अहंकार धारण किया, उस अहंकार से मुक्त करा दे, वो गुरु। गुरु वो होता है जो बनने और बिगड़ने से मुक्त करा दे। क्या? बनने और बिगड़ने से मुक्त करा दे, वो गुरु होता है। गुरु स्थिति, उस स्थिति से शब्द निकलते हैं, उस शब्दों से कल्याण होगा, ना कि उस शरीर से। और शिष्य एक स्थिति, क्या, जिसे कुछ नहीं चाहिए के लिए यात्रा करेगा, वो शिष्य होगा। जो निर्विकार होने के लिए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए यात्रा करेगा, वो शिष्य होगा। और जो ये यात्रा करवा देगा, वो गुरु होगा। ठीक है? फिर वो यात्रा इसलिए करवाएगा, तू मेरे जैसा ही है, तेरे जैसा मैं भी कभी था। ठीक है? उसे गुरु कहते हैं। तो क्या गुरु जरूरी है क्या दीक्षा लेना? अब देखिए, ज्यादातर होता है कि लोग कहते हैं नहीं, नाम दान लेना बहुत जरूरी है, दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। लोग कबीर के नाम से, गुरु नानक जी के नाम से, अनेक महापुरुषों के नाम से दीक्षा देते हैं। अब आप देखिए, कबीर ने जिसे गुरु बनाया, कैसे बनाया? वो मिलने नहीं दिए जा रहे थे, सीढ़ी पे लेट गए और उनके ऊपर पांव पड़ा गुरु का, बोले राम राम राम, बोले मुझे मिल गया। अब बात बताइए, गुरु जो बोल रहा उसे पकड़ लो, हो गए तुम शिष्य। क्या उन्होंने जाके उनसे मुंडन करवाई, चोटी कटवाई, नाम दान फुकवाया, कुछ नाम लिया? बोलो, कुछ नहीं। गुरुदेव पड़े थे, ये नहीं कुछ लिए क्या? पैर पड़ा, बोले राम राम, बोले मुझे गुरु मंत्र मिल गया। क्या बात समझ रहे हो? गुरु जो बोल रहा है बस उसे पकड़ लो। अगर शिष्य हो तो पकड़ लो। आत्मिक रिश्ता होता है, जहाँ कोई रिश्ता ही नहीं होता है। ये ऊपर से लोग बंधन बांध रहे हैं एक दूसरे को। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। आत्मिक रिश्ता होता है जहाँ कोई वासना नहीं होती, कोई कामना नहीं होती है। गुरु शिष्य का आत्मिक रिश्ता होता है। आप ऐसा करो कि गुरु आपको स्वीकार कर ले। इतनी आप में योग्यता होनी चाहिए शिष्य बनने की। अब गुरु ऐसा हो, शिष्य स्वीकार कर ले, कोई बंधन नहीं। और गुरु स्थिति है। और आपको गुरु जीवन में तब मिलेगा जब आप निर्विकार होने के लिए यात्रा करोगे। नहीं तो मिल भी जाए तो करोगे क्या? जब कुछ नहीं चाहिए तो गुरु मिलेगा। तो आप देखिए ना, कबीर जी कैसे गुरु बनाए थे। बस पैर पड़ गया, राम 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 बोले, मिल गया। ज्ञान ले लो गुरु का। अगर आप शिष्य हो तो ज्ञान ले लो। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं? कबीर के नाम से, गुरु नानक जी के नाम से या अन्य महापुरुष के नाम से दीक्षा दे रहे हैं। समझिएगा बात, वो दीक्षित कर रहे हैं, नाम दान दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं। तो वही तो आप जरा इस बात को समझिए। जीवन भर महापुरुषों ने जाके सत्संग बोला, लोगों तक ज्ञान पहुंचाया, जीवन जीने का तरीका बताया, ईमानदारी सिखाया, सत्कर्म सिखाया। ये बोल रहे हैं बस नाम दान ले लो, बेईमानी करते रहो, तर जाओगे। तरोगे?
ज्यादातर देखिए बेईमानी छोड़ने की बात नहीं करते। तुम माल लाते रहो बस, तुम क्या करके लाते हो उससे मुझे मतलब नहीं। तो इन सब बातों को हमें समझना पड़ेगा। गुरु वो होता है जो बनने और बनाने से मुक्त करा दे, और शिष्य वो होता है जो बनने और बिगड़ने से मुक्त होने गया हो। क्या कि मुझे ऐसा बना दो, ना तो मैं बनने में रहूं ना तो मैं बिगड़ने में रहूं, मुझे इस लायक आप बना दो, और आपकी क्षमता है, आप बना सकते हो। आज लोग, कोई दोहा है ना निगुरा का, बोल बोल के नहीं दीक्षा लेना पड़ेगा। और जिसके नाम से दे रहे हैं वो कैसे लिया, जरा जरा सोचो। उनके पांव पड़ा, जिसे वो मिलना चाह रहे थे नहीं मिलने दिया जा रहा था, पांव पड़ा, उन्होंने गुरु मंत्र ले लिया, उन्होंने राम बोल दिया, राम 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 राम। जरा समझो। तो भाई गुरु ज्ञान का प्रतीक है, उससे ज्ञान लीजिए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु माना, क्या किसी से दीक्षा लिया? जानवर तक को गुरु की पदवी दी, इतने ईमानदार थे। सोचिए, हम आप तो ज्ञान भी ले लेते हैं और कहते हैं तुम किसी लायक नहीं, ज्ञान भी ले लेते हैं, उस आदमी की निंदा भी करते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने पशु पक्षियों को भी गुरु का दर्जा दिया, यहाँ तक चोर तक को, वेश्या तक को। जहाँ जिससे ज्ञान मिलता अगर ज्ञान लेने की क्षमता है तो पूरी प्रकृति गुरु है, पहली और आखिरी गुरु प्रकृति। समझ गए? यही आप लोगों को बताना था। क्या है आज ज्यादातर ये नामदान लो, नामदान प्रचार कर दिए। अच्छा बताओ, कबीर के गुरु ने कबीर को कौन सा नामदान दिया था? बताओ, इतना आप लोग ने अध्ययन किया, बताओ। क्या उनको नाम नहीं दिया था, कबीर साहब ने खुद ही उनको नाम दिया था बाद में। कहो किसको? उन्हें गुरु शिष्य का नाता बनाने के चक्कर में थे कि हाँ, क्योंकि वो कबीर साहब को खुद बताते हैं कि वो खुद ही आत्मज्ञानी थे, उनको गुरु बनाने की क्या जरूरत, उनको गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन बस वो गुरु और शिष्य का नाता बनाने के चक्कर में। कैसे बनाया उन्होंने गुरु, ये बताओ। तो गुरु यही जैसे आप बताएं। इसके बाद में फिर जब दोबारा गए, जब वो इनके शिष्य थे, एक पता नहीं विवेकानंद जी थे, कोई थे, वो कथा कर रहे थे। विवेकानंद तो नहीं, कोई था। अच्छा। उनका नाम भी वही था। हाँ। तो वहाँ पे जाके सत्संग कर रहे थे, ये जाके वहाँ पे चर्चा किए, ज्ञान चर्चा। हाँ। तो वो बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, सब कुछ वो बता रहे थे ऐसे ऐसे। तो कबीर साहब ने सवाल उठाया कि तो हमारे वेदों पुराणों में लिखा कि कोई अमर नहीं है, सब मरने वाले यहाँ पे, तो आप ये गलत बोल रहे हो। तो बोले तो तुम्हारा गुरु कौन है, उनसे पूछे। तो बोले कि हमारा गुरु, जो आपका गुरु वही हमारा गुरु है। तो बोले तू नीची जाति का दुल्हा है, तेरा गुरु कैसे रामानंद जी हो सकते हैं? तो बोले नहीं, मेरे को उन्होंने गुरु मंत्र दिया है। तो फिर सब लोग माने नहीं, बोले कि ये झूठ बोल रहा है दुल्हा, इसको पकड़ के ले चलो गुरु रामानंद जी के पास। तो वहाँ ले गए, ले जाने के बाद में सामने किया। तो सामने करने के बाद में सब गुरुदेव उनको डांटने लगे, कहने लगे कि तू नीची जाति का है, तो मैंने तेरे से कभी मिला नहीं, ना कभी हुआ। तो उनको फिर कबीर साहब ने याद दिलाया कि हाँ, जब आप वहाँ स्नान करने गए थे तो आपने ऐसे ऐसे बोल दिया था मुझसे। हाँ तो उसके बाद फिर ये हुआ। फिर वो अपना कहे कि अब पहले रुको 2 मिनट, मैं अपनी प्रक्रिया कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर ये गुरु बनाऊँगा, मतलब गुरु की बात करूँगा कि हाँ ये झूठ बोला कि सही बोल रहा। तो फिर वो अपना बैठ गए, अपना मन में कल्पना करके, और वो शुरू हो गए अपना जैसे करने की कि हाँ कृष्ण भगवान को अपना अंतरूप में विष्णु भगवान को मानते थे। तो बैठ के कल्पना करने लगे कि हाँ अब विष्णु भगवान आए हैं, गले में माला पहनानी है, फिर उसके बाद मुकुट डालना है। तो ऐसी कल्पना कर रहे थे। कल्पना करते करते तो उनको लगा कि फिर उसके बाद में बाहर से ही वो उस दिन क्या हुआ कि कल्पना में ही वो माला पहनाना भूल गए, पहले मुकुट डाल दिया विष्णु भगवान जी को, तो उसमें भूल गए वो। तो उस टाइम फिर क्या हुआ, तो इन्होंने खुद बाहर से कहा कबीर साहब ने कि आप ऐसा करो, घबराओ ना, परेशान ना हो,
जबकि वो मन में आबादी ये सब कर रहे थे। तो वो बोले घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम ऐसा करो माला की कुंडी खोल के फिर पहना दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, मुकुट भी उतारना नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम पे फिर वो रामानंद जी आके खुद इनके पाँव पकड़े कबीर साहब के, कि इनके जीवन में जो लिखा कबीर साहब में जो लिखा वो बता रहा हूँ, आके खुद पकड़े कि गुरु आप शिष्य का पाँव कैसे पकड़ेंगे? जो लिखा है कबीर सागर में वो बता रहा हूँ कुछ मैं। भी लिख दिया ना कबीर को उठाने के जो लिए, भी यही हो, तो बात है। जो भी हो, एक बाप माँ अपने बेटा इस वजह बेटा से कि किसी जो योग्य उन्होंने हो जो जाए। उन्होंने उनकी मानसिक बेटा ठीक है। मानसिक गति को बता दिया था। सुन उस पे जरा सुन, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ भी बन जाए, माँ बाप उसके पाँव नहीं छुएंगे। इतनी तो ज्ञान अपने में भी है कि नहीं है? नहीं है वो तो है नहीं, अगर उस स्थिति पे आ गए तो तो उसका कितने भी पाँव- बड़े हो जाओ, अपने माँ बाप से पाँव छुआओगे? नहीं, अगर वो ये शरीर समझ के अगर छुएगा तो फिर वो थोड़ी कि हाँ, अगर वो स्थिति पहुंच गया, उसको लग रहा है कि हाँ बीसी से मोक्ष मिलता है तो पहुंच हो सकता है, उसमें क्या वो भी दिक्कत? तो उसी लायक है का पाँव नहीं छुएगा बालक, नहीं अगर छुएगा। उसको लग रहा तो है गुरु जब कबीर ने उन्हें गुरु बनाया तो उनकी भी तो योग्यता थी, उसकी छोटे कैसे हो गए? वो भी तो उसी स्थिति में थे। जो लिखा है गुरुदेव वो बता रहा हूँ मैं, ये स्थिति जो नहीं लिखा जानता है हूँ। वही तो बात है हमारे मैं ये सामने। नहीं कह रहा हूँ गुरुदेव कि वो शायद बात सच हो सकती है, हमारे मैं ये नहीं कह रहा सामने जो लिखावट है वो तो बदली जा हाँ, बस सकती ये है चीज ना। कह रहा हूँ मैं, जो लिखा है वो मैं लिखने उस वाला पर्पस भी से तो बता रहा हूँ। आदमी है, टाइपिंग बदल नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है, टाइपिंग नहीं बदल ये मैं सकता नहीं है। कह रहा हूँ कि वो जो सच बात है, मैं नहीं, ये कह रहा हूँ- टाइपिंग नहीं बदला जा हाँ, सकता बिल्कुल बदला है। जा सकता है। तो कहने का मतलब कबीर ने मूल पे आओ, जी जो लिखा है उसी पे आ रहे हैं, लिखे को खंडन नहीं करेंगे, नहीं तो तुम कहोगे नहीं। तो कबीर ने कैसे गुरु बनाया? उन्होंने राम राम बोला, उन्होंने ले लिया। इस तरीके से तुम किसी को भी गुरु मान सकते हो। तुम्हारी क्षमता होनी चाहिए, तुम्हारी आस्था होनी चाहिए। समझ गया। मतलब ये दीक्षा चोटी कटवाने कान फुकवाने की नाम दान की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। नहीं है। फिर ये आपकी लिखी हुई बात को बता रहा हूँ। हाँ, उसके बाद वो तो सबका खंडन किए थे, वो तो किसी का भी नहीं छोड़े थे, हिंदू किसी का नहीं छोड़े थे, लेकिन आज उनके नाम से नाम दान दे रहे हैं ना लोग। लेकिन नाम दान के बारे में भी लिखा है उसमें। क्या? कबीर तो सागर कबीर को कहाँ नाम दान मिला? पहले वो बताओ। जब कबीर का ही नाम दान नहीं हुआ तो उनके नाम से कैसे नाम दान दोगे? अब जो लिखा है गुरुदेव का कबीर सागर में वही तो तुम्हारे पास बुद्धि उद्धि है या नहीं? नहीं, तुम्हारे पास बुद्धि है। कबीर को नाम दान दिया गया था? ऐसे तो नहीं दिया गया था। फिर तो जब उनको खुद नाम दान नहीं दिया गया तो उनके नाम से नाम दान देने की क्या जरूरत है? उन्होंने जो बोला है वो करो ना। वो तो है ही है। परंपरा से जो तो वो तो खुद ही हाँ। कहे कि हम ही अलग अल्लाह। हाँ, वो पकड़ो ना। जब कबीर को मानो तो पूरी तरह उनकी बात मानो वो ना। तो खुद कहे हम ही अलग अल्लाह, हमें गौस और पीर। उन्होंने खुद कहा कि हम ही अलग अल्लाह, हम ही गौस और पीर। वो सब पीरन के पीर वो खुद कहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं जो भी हैं। कबीर साहब ने कहा कि हम ही अलग अल्लाह, हम ही गौस और पीर। उसमें लिखा है कह के दास कबीर। वो मतलब ये भी तो कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लिखा, एक राम जगत पस, एक राम सबसे न्यारा। जी हाँ, ये भी बोल। तो एक राम सबसे न्यारा, तो कबीर से न्यारे थे ना वो राम, उनकी बात कर रहे थे वो। तो ये तो नहीं बोले वो राम मैं हूँ ना। जैसे आप इस समय मौके पर गद्दी बैठे हैं तो आप अगर बोल देंगे कि मैं हूँ भगवान तो कोई नहीं मैं मानने तो वाला कुछ है। नहीं बोल सकता, मैं बोल भी नहीं सकता, मान नहीं सकता क्योंकि मैं कोई। कुछ भी नहीं हूँ। तो उस टाइम पे ऐसे ही था। मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, जरा समझने वाली बात है। कबीर जी को नाम दान दिया गया क्या? वो मैं नहीं, पूछ वो तो रहा हूँ। कह दिया गया बस उनको। उन्होंने गुरु कैसे माना? बोले राम 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 और निकल गया। जी जी उन्होंने राम राम निकला, हाँ। उन्होंने दिया नहीं, कबीर ने उसे पकड़ा। जी जी। तो जब कबीर ठोक के बोल सकते हैं कि मैंने इनसे ज्ञान लिया, मैं इन्हें गुरु मानता हूँ, तो मतलब आप किसी का भी ज्ञान लेके उसे गुरु मान सकते हो। बिल्कुल। ये है आत्मिक रिश्ता। अगर मैं मानता नहीं गुरुदेव तो मैं यहाँ आ ना पाता ना। मैं वही कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है तब कबीर के नाम से क्या क्या बातें बोल दी जाती है, वो तो लोगों है। को भी समझना चाहिए वो ना। तो खुद कबीर कहते जब तक गुरु मिले नहीं साँचे तब तक गुरु करो 10-5। उन्होंने ये भी कहा, ये भी कहा है, उन्होंने खुद कहा है तब तक गुरु खोजो जब तक गुरु ना मिल जाए। मिला गुरु नहीं मिल जाए आपको। तो आज कबीर जी के नाम से नाम दान लोग दे रहे हैं, हाँ। पैर धो के पानी पिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा। कबीर ने कभी पानी पिलाया क्या अपना पैर धो के? अब जब उस समय कोई था नहीं तो क्या नहीं, पता। तुम वहाँ से आए हो, मैं इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ। नहीं, वहाँ पैर धुल के नहीं देते। जैसे वहाँ गरीबदास संत गरीबदास जी हैं, हाँ। उनकी अमृत बाड़ी पढ़ी जाती है, जल रखा होता है, उससे कहते हैं ये पवित्र होगा। कबीर ने ये सब पैर बांटा है? कभी बांटा था? मैंने अब जब गुरुदेव अब जब उस टाइम होता कबीर तो ने मैं भी सत्संग जानता। किया था।
जब मैं उस टाइम होता तो मैं भी जानता, मतलब मुझे किताब में ये पढ़े तो ये नहीं ये पढ़े, नहीं लिखा है उसमें। तो नहीं लिखा है मतलब नहीं किया होगा। हाँ तो हो सकता है। अमृत नहीं जल की किया। बात हुई, उसमें अमृत जल लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि लेकिन अमृत जल क्या, हाँ, जो भी- सत्संग, हाँ जो भी है। अमृत जल क्या, सत्संग। उस स्थिति पे पहुंचने वाला जो पहुंच गया, उसके मुंह से मुखार बिंदु से जो निकल रहा है वो अमृत है। हाँ जी, हाँ जी। वो आपको अमर करेगा, जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला देगा, वो अमर करेगा। क्या, सत्संग। हाँ जी। उन्होंने जो सत्संग दोहा अमृत दिया, है। दोहा जो बताया वही हाँ, वही तो वो है ना। अमृत है। वही तो जब उस पे चलोगे तब, हाँ हाँ अमृत पान करोगे, कर्म में उतारोगे तब। तो कबीर ने कैसे गुरु मान लिया, हाँ, वो तो अपने भाव। और मान लिया ना। उन्होंने खड़े होकर बीच समाज में बोला भी कि मैंने इन्हें, ये मेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो मतलब कहने का मैं इसलिए ये बातें खोल रहा हूँ कि आप किसी से भी ज्ञान लेके उसे गुरु की तरह मान सकते हो। बस अगर आपके किसी के शब्दों के द्वारा आपके जीवन में बदलाव हो रहा है तो आप उसे गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हो, क्योंकि रूप को छोड़ना है, शब्द को लेना है। जी गुरुदेव, ठीक है, सत्य बात है एकदम। रूप का नाश हो जाएगा तो गुरु रूप में स्वीकार करोगे। गुरु शब्द है, उस रूप का सम्मान करते हुए उनके शब्दों को अपना के अपने जीवन में बदलाव करना। सही। गुरु मानुष कर जानते ते करे ते नर कहिए, अन हुए दुखी संसार में आगे हम के फन। जो गुरु है वो शब्द रूप में, वो मनुष्य नहीं है वो। वही जी। तो जब कबीर मान सकते हैं ऐसे, जिनसे उन्हें मिला, लगा कि नहीं ये गुरु योग्य है, और राम राम मिल गया, ले लिए, और उन्होंने सीना ठोक के कह दिया कि ये मेरे गुरु है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बोला है। जरूरी नहीं है कि आप कान फुकवाओ, चुंडी कटवाओ, माला पहनो, कंठी लो। अरे कोई आपको ज्ञान दे रहा है तो आप उसे गुरु का स्वरूप मान सकते हो, क्योंकि वो स्व में स्थिर हो गया है और उसके मुखार बिंदु से सत्संग निकल रहा है। तो उस सत्संग को अपना के आपके जीवन में बदलाव आ रहा है तो आप उसे गुरु स्वरूप मान सकते हो। रूप का नाश हो जाएगा, गुरु के द्वारा तुम अपने सत्य तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल। बात समझ रहे हो? हाँ, बोलो। यही आपको बताना था आप लोगों को। बोलो महाराजा, आप कुछ कहना चाहते हो इस पे? गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। गुरु गोविंद से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? उस भाव, उसी तक पहुंचने के लिए तो उसने यात्रा की, और उसी तक पहुंचने के लिए आपको यात्रा करवा रहा है, तो बड़ा कैसे हो जाएगा? बड़ा इस भाव से गुरुदेव कि मतलब गुरु वो होता है जो बड़े छोटे से मुक्त हो गया। अब वो ना बड़ा रहा ना छोटा रहा, वो उसमें विलीन हो गया। तो कैसे बड़ा छोटा रहा? वो परम सत्ता में विलीन लेकिन हुआ। जब तक मैं अज्ञानी हूँ, नहीं समझ रहा हूँ, तब तक ये भाव कह सकते हैं कि हाँ। अब जब वो उस स्थिति में पहुंचा नहीं तो आपको कैसे समझ सकता हूँ कि आप ही भगवान है, गुरु भगवान ही होता है। किसी को समझ, अपने आप को समझो। किसी को तुम समझ ही नहीं सकते जिंदगी भर। जी जी। यही तो गलती है, हम किसी को समझना चाहते हैं, ये हमारी भूल है। बोलिए, कोई प्रश्न आया हो? आप लोगों में कोई संशय हो, प्रश्न हो, उठाओ उंगली। वो नहीं, हाँ, गुरु ने हमारा सब अंधकार दूर कर दिया। बोलिए। राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम। मात नर्मदे हर। माता राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। माता कैलाश चौरसिया, गुरु जी मात नर्मदे हर, सादर शरण